जो मेरे को हियरिंग प्रॉब्लम कैसे हुआ था एंड कब से हुआ, मशीन यूज किया मैंने जो अभी भी पहना है, आज तक पहना है, मेरा हियरिंग लॉस कितना है, मेरा हियरिंग लॉस है, सुनाई नहीं देता है मेरे को, दोनों हियर में प्रॉब्लम है क्या। उस लिस्ट में मेरा नाम फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक पे हमेशा आता था। जो क्लास में जो पेशेंट आते थे रिजल्ट में, सब लोग मिलकर बात करते हैं तब मुझे कैसा फील होता है। ऐसा इग्नोर करते हैं कि जब मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, मेरे को ऐसे बेवकूफ समझते हैं, मेरे को कुछ फालतू बोलते हैं। मैं अपने अंदर क्या सोचता हूँ और मेरे को बड़ा होकर क्या बनना था। इम्प्लांट करके ऐसे ब्रेन में मशीन लगाते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम करण देव। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो एंड मैं भी हूँ एकदम मस्त मजे में। सो गाइस, आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं जो मेरे को हियरिंग प्रॉब्लम कैसे हुआ था एंड कब से हुआ। बट मैं अपने हियरिंग प्रॉब्लम में कैसे रहता हूँ, और मैंने ऐसे बहुत सारे इंसान को देखा, जो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुढ़े, जो भी है, मैंने को बहुत मुश्किल से देखा है। मतलब मैं आप लोग को आज बताऊंगा कि कैसे है। सो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरी देख लेना लास्ट तक, एक भी मत छोड़ना। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट टॉपिक, मेरे को हियरिंग में प्रॉब्लम कब से हुआ, तब मेरी एज क्या थी और मैं कौन सी क्लास में आया तब से मेरे को हियरिंग में प्रॉब्लम हुआ। तो गाइस, पहली टॉपिक के ऊपर बात करो, जब मैं 6th क्लास में था तब मेरे को अचानक से प्रॉब्लम हो गई। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे को हियरिंग में प्रॉब्लम कैसे हो गई। आमने सामने से कोई मेरे से बात कर रहा तो मेरे को उसकी साउंड भी नहीं आ रही और कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर पापा मम्मी बात करने लग गए और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास भी गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपके बेटे को हियरिंग में प्रॉब्लम हो गया। ये सब फर्स्ट टाइम ऐसा पता नहीं क्यों हो गया। और उसके बाद एक्सरे भी करवाया, फिर एक्सरे में भी कुछ भी था नहीं, एकदम क्लियर, एकदम परफेक्ट है, फिर भी नहीं पता ऐसे। और हमने सोचा कि फिर उसके बाद जिसको प्रॉब्लम होती है, आवाज़ नहीं आती, तो उसके लिए मशीन भी होती है, तो ठीक है। तो फिर मशीन यूज किया मैंने, जो अभी भी पहना है, आज तक पहना है मैंने। तो इसके बाद से मेरे को आवाज़ आ रही है और समझ में भी आने लग गया ऐसे वैसे, तो ठीक है फिर भी। लेकिन तब मेरी एज 11 या 12 ईयर्स की थी और उस टाइम पर मैं 7th क्लास में आया था, तब से मैंने ये मशीन पहनना ही यूज़ किया। सो गाइस, सेकेंड पॉइंट, मेरा हियरिंग लॉस कितना है। मेरा हियरिंग लॉस है 85 to 95%, सुनाई नहीं देता है मेरे को। थर्ड पॉइंट, जब मैं मशीन नहीं यूज़ करता हूँ तब मेरे को कैसा लगता है। गाइस, अब इसके ऊपर बात करो। जब मैं शुरू में जब मैंने मशीन लगाया था, उसके जब मैं एज बढ़ते बढ़ते थोड़ा थोड़ा बड़े होने के बाद में फिर मेरे को पता चलने लग गया कि जब मैं अपनी मशीन को उतारता हूँ उसके बाद मेरे को बिल्कुल भी सुना नहीं देता। मतलब एक वर्ड, मतलब कि एक आवाज़ भी नहीं आती। जब मैं जो एक बड़ा स्पीकर होता है, वो स्पीकर को मैं अपने पास में रखूँगा तब उसकी आवाज़ तेज आएगी, तब मेरे को सुनाई देने लगेगा, वरना आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। और मैं अपने आंखों से, अपने दिमाग से कंट्रोल करके देखता हूँ और बोलता हूँ कि वो मेरे को क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल है ये। फोर्थ पॉइंट, दोनों ईयर में प्रॉब्लम है क्या। यस, दोनों ईयर में प्रॉब्लम है। फिफ्थ पॉइंट, हियरिंग प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई कैसी रहती है मेरी। गैस, क्या बोलूँ मैं, इतना मैं बचपन से, जब मैं 6th क्लास तक मैं अपनी पढ़ाई, 7th क्लास तक मैं अपनी पढ़ाई करते करते, अपनी मम्मी के हाथ से पढ़ाई करते, कोचिंग से ऐसे पढ़ाई करते, मैं बहुत आगे बढ़ने वाला था, बहुत आगे बढ़ने वाला था। जो मैं क्लास में रैंक फर्स्ट आता था, सेकंड डिवीजन आता था, जो मेरा नेम क्लास में जो बोर्ड है जिस पे पढ़ाते, उस लिस्ट में मेरा नाम फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक पे हमेशा आता था। बचपन से मैं 7th क्लास में आता था। उसके बाद से जब मैंने हियरिंग में जब मशीन पहनना यूज किया, जैसे मेरे को प्रॉब्लम होने लगी, तब पूरा मैं डाउन हो गया। 100 में से 50% मैं डाउन हो गया। लेकिन मेरे को पढ़ाई नहीं हो रही, और जो वर्ड होता है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, इन दोनों के टॉपिक्स में मेरे को प्रॉब्लम है कि जो नए नए लैंग्वेज आ रहे हैं, जो कुछ नए वर्ड आ रहे हैं, तो इस चीज़ को समझने में बहुत प्रॉब्लम है मेरे ऊपर। बट मैं ये सब चीज़ें अपने मम्मी से पूछता हूँ, या तो पापा से पूछता हूँ, या तो बहन से पूछता हूँ, या मेरे कोई अच्छे बेस्ट फ्रेंड है उनसे पूछता हूँ। लेकिन फिर भी मैं खुद को बहुत कंट्रोल करता हूँ कि इसका मीनिंग समझता हूँ, लिखता हूँ, ये सब करता हूँ। और जिस टाइम पर मेरे को किसी चीज़ के क्वेश्चन आंसर याद करने होते, गैस
15 या तो फिर 25 पेज में मैं अपने हाथों से 10-15 बार लिख 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 के आंसर को याद करता हूँ। अगर मेरे को कोई बोलता है कि इसका मीनिंग समझना और उसको अपने मन से लिखना है, वैसे मेरे से नहीं होगा। बिकॉज अगर मैं उसका मीनिंग समझूंगा लेकिन मेरे को उसका मीनिंग समझाने वाला कोई नहीं है। समझाने वाले होते, टीचर होते और कोचिंग पे भी होते, बट अपने दोस्त भी होते, लेकिन अब उनके पास टाइम नहीं है। बार बार उनको डिस्टर्ब करूँ तो मतलब नहीं है। तो बस खुद का देखता हूँ, मैं खुद के हाथ से पढ़ाई करते मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन 7th क्लास के बाद से मेरे जो क्लास में जो % आते थे रिजल्ट में, बहुत कम। सिर्फ इस प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे नहीं पहुंच पाया। तो बस अब जितना जो आ रहा है, जितना जो चल रहा है, उस चीज़ को मैं कर रहा हूँ। तो बस फिर यही 6 टॉपिक सब लोग मिलकर बात करते हैं तब मुझे कैसा फील होता है। बस मेरी फैमिली मेम्बर हो या तो मेरे फ्रेंड्स हो, तो वो लोग जब ऐसे मिलके एक साथ, कि कम से कम 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो वो लोग साथ में मिलके बात करते हैं तो मेरे को समझ में नहीं आता है। तो मेरे अंदर जो फील होता है वो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अकेला हो गया, मेरे को कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे को कोई समझाने वाला नहीं हो रहा है। तो ये सब फीलिंग आती है मेरे अंदर और मैं अपने आप को 100% हैप्पी नहीं होता। बट फिर भी मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ कि फिर मैं अपने कुछ दोस्त को याद करता हूँ कि इनसे बात करता हूँ, तो इनसे मेरे को अच्छी हैप्पी हो जाता है अपने माइंड में। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि सब बात कर रहे हैं तो मेरे को वो नहीं समझा रहा है कि इसको बाद में समझा देंगे, ऐसे वैसे। तो यही बात है। फिर चलो 7th पॉइंट, मेरे लिए मेरे दोस्त कैसे रहते हैं और मैं उनको कब इग्नोर करता हूँ, वो मुझे कब इग्नोर करता है। तो बस पहली बात, दोस्त के लिए बोलो तो मेरे लिए दोस्त सबसे बेस्ट है और मेरे लिए हर रिस्पेक्ट करता है, बहुत सारी हेल्प करता है, बहुत सारी बातें सुनाता है और मजाक भी उड़ा लेता है। तो बस मेरे को इस बात पे बुरा लगता है जब कोई ऐसे एक ग्रुप में मिलकर बात करते हैं तो वो मेरे ऊपर, मतलब मेरे सामने भी बोलते हैं, जब मैं देख रहा हूँ फिर भी बोलते हैं कि ये ऐसे काम का नहीं, फालतू है, ये बड़ा होगा तो उसका कुछ भी नहीं होगा, और ये हमारा ऐसे पागल है, बस ऐसे हाँ नहीं कर देता है। तो ये मेरे सामने एक दूसरे को बताते हैं तो मेरे को इस बात का बुरा लगता है। और जब मैं देख भी रहा हूँ फिर भी मैं उसको कुछ नहीं बोलता, ना तो मैं उसके ऊपर हाथ उठाता, बिल्कुल नहीं। बस उसको खुद समझना चाहिए कि भाई तेरा दोस्त है, तेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो तू उसके लिए ऐसा मत बोल, और उसको प्रॉब्लम है तो तू ऐसा मत बोल, उसके ऊपर मजाक मत उड़ा, तो उसको सिखा, तो उसको समझा। तो ये मैं सोचता हूँ कि भाई तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर। और मुझे भी दोस्त ऐसा इग्नोर करते हैं कि जब मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है तो वो लोग परेशान हो रहे हैं मेरी वजह से, कि वो लोग मेरे को एक बार में बोला तो मैंने नहीं सुना, दूसरी बार बोला तो वो नहीं सुना। तो इस चीज़ के भी ऊपर भी वो परेशान हो जाते हैं मेरी वजह से कि मेरे को उसको सुनाई नहीं दे रहा है, तो फिर फालतू से कुछ काम नहीं है। अगर मैं उसको अपने अच्छे बेस्ट फ्रेंड से मिलाऊंगा तो उसका क्या होगा, तो वो क्या बोलेगा, क्या जवाब देगा। तो ये सब सोचते हैं, तो इस बात पर मेरे को बुरा लगता है। लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल करता हूँ, कोई बात नहीं, छोड़, अब तेरे को प्रॉब्लम है तो तू बस समझ ले। तो मैं ये इतना सोचता हूँ, बाकी बस भगवान जाने। बाकी मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, जो भी फ्रेंड है मेरे लिए हर रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा बात करते हैं और फ़ोन भी करते हैं। जो भी मेरे से दूर भी रहने वाले दोस्त होते हैं और अभी भी जो मेरे साथ फ्रेंड है, जो भी मेरे फ्लैट में भी रहते हैं, सब बहुत हेल्प करते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत मज़े लेते हैं, पार्टी वार्टी जो भी हो, कुछ भी सब कुछ करते हैं। दिल से बुरा लगता है भाई। लव यू। 9th टॉपिक, मेरी हियरिंग प्रॉब्लम की वजह से मेरी फैमिली एंड मेरे फ्रेंड्स कैसे रहते हैं। गैस पहली बात, मेरी फैमिली बहुत प्रॉब्लम में, मतलब बहुत परेशानी में रहती है कि मेरे को हियरिंग प्रॉब्लम की वजह से मेरे को कितना संभालने में दिक्कत है, ऐसे वैसे बहुत कुछ समझाते हैं। जो मेरे पापा है, जो मेरी मम्मी, जो मेरी छोटी बहन है, बहुत ज़्यादा समझाते हैं, ऐसे वैसे जो भी कुछ भी हो। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ कि इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एंड गश और भी फैमिली मेम्बर है तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता अगर मैं, वो लोग भी मेरे को कुछ काम के लिए बोले लेकिन मेरे को समझ में भी नहीं आता, तो उन्हें भी फिर दिक्कत आती है कि इसको सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, ऐसे वैसे। तो ये सब सोचते हैं, लेकिन वो भी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर फ्रेंड्स के बारे में बात करूँ तो मेरे कुछ दोस्त मेरे को ऐसे बेवकूफ़ समझते हैं, मेरे को कुछ फालतू बोलते हैं और मेरे को इग्नोर कर देते हैं। जब उन्हें मेरी जो ज़रूरत पड़ती है मेरे ऊपर, तब वो मेरे को अचानक से बोल देते हैं, कुछ भी कुछ समझा देते हैं।
कि वो फिर सोचते हैं कि मेरे को जो कुछ नहीं होता, ये तो बस हाँ ऐसे ही कर देगा वैसे ही कर देगा, कुछ काम भी नहीं रहेगा इससे, तो ऐसे ये फालतू आगे जाके क्या होगा उसका, कुछ नहीं होगा ऐसे कुछ, तो ये सब सोचते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चाहे कितना भी सोच ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने आप को भी बहुत कंट्रोल में रहता हूँ कि मैं ऐसे इसको बोलने तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी फ्रेंड्स है ये वो सब। लेकिन ठीक है, लास्ट पॉइंट, मैं अपने अंदर क्या सोचता हूँ और मेरे को बड़ा होकर क्या बनना था। गैस पहली बार जब मैं आया था फिफ्थ क्लास में मैंने देखा था कि जो अपने टीवी में जो आता था रिपब्लिक डे में, जो इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, ये सब कुछ, और जो क्रिकेट देखता था मैं, सब कुछ देखता था। लेकिन मैं ये सब सोचता था कि मेरे को भी ये सब करना है, बड़ा होकर मैं ये सब इंडियन आर्मी में जाऊँगा, एयरफोर्स में जाऊँगा, अपनी दुनिया को जीत दिलाऊँगा, ये सब मैं सोचता था। और जो फिर मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने धोनी सर को देखा था कि धोनी सर आज भी कितना आगे, वो अपना खेल के बहुत आगे पहुंच गए। लेकिन मैं भी ये सब करना चाहता हूँ कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, एक्टर भी बनना है और मेरे को डांसर भी बनना है। लेकिन ये सब चीज़ में मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ कि मैं ऐसे ही बड़ा होकर एक्टर बनूंगा या तो मैं डांसर बनूंगा, ये सब कुछ चीज़। और मेरे को एक्टिंग करना बहुत पसंद है। लेकिन मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि मेरे को हियरिंग प्रॉब्लम की वजह से मैं अपना एक्टिंग कैसे करूँ, मैं कैसे एक्टर बनूँ, कैसे होगा मेरा काम। तो इसलिए मैं अब इस चीज़ को मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो बस ये प्रॉब्लम है कि सिंपल है, तो मैं बस व्लॉगिंग कर लूँ कि मैं अपना एक यूट्यूबर बन जाऊँ तो भी ठीक है। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो अभी बस मेरे से कुछ दिन में ऐसे प्रॉब्लम होगी कि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं ऐसे है, तो यही बात है। हर चीज़ में मेरा माइंड यहाँ जाता वहाँ जाता यहाँ जाता है, लेकिन मेरा माइंड ये चीज़ नहीं हो रहा है कि मैं एक चीज़ में जाऊँ, वो नहीं हो रहा है। मेरे को हर जगह जाना है। लेकिन अब इतना प्रॉब्लम है कि अगर मेरे पास में हियर होता है तो फिर मैं सब चीज़ करता है, लेकिन मैं इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ता। अब क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता है। बस इतना है कि अब जो चल रहा है तो ठीक है, बाकी अब मेरे पास में मशीन लगी है तो मेरे को उससे आवाज़ आ रही है, कुछ तो समझ में भी आ रहा है, तो भी ठीक है। अब जो आएगा मेरे पास वही ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बाकी भगवान जाने। और अपने साथ अपने माँ बाप है सबसे इम्पोर्टेंट, मॉम डैड। तो बस इनसे मैं सीखा और इनसे मैं आगे बढ़ा और कुछ नहीं। बाकी जो मेरे फ्रेंड्स है उससे मैं अपना कुछ तो कुछ मोटिवेट सीख गया, बस इतना बहुत, बाकी कुछ नहीं। तो गर्ल्स मैं आप लोग को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज़ कोई भी ऐसा बंदा हो अपने आँखों में जो चश्मा पहनता हो या आँख उसके ऐसे कुछ भी हो, हाथ ना हो ना उसके पैर हो ना उसको कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है उसके माइंड में या उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसको कहीं भी उसके सामने से ऐसे मजाक मत उड़ाओ। लेकिन आप लोग को जब भी मजाक उड़ाना हो तो कहीं और जाकर चुपके से मजाक उड़ाओ, उसके सामने की तरफ मत उड़ाओ, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, बहुत तकलीफ होती है उससे। लेकिन वो हार नहीं मानता है, बहुत आगे पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ उसको कुछ समझाओ, उसको कुछ सिखाओ, उससे मजाक मत करो। अगर आप लोग को करना हो तो कहीं और करो, उसके सामने मत करो, क्योंकि भगवान भी सब देख रहे हैं, उसके माँ बाप भी बहुत प्रॉब्लम्स में हैं। प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करना। बचपन में जब मैं 7th क्लास में था, जब मैं मशीन लेने गया था हियरिंग सेंटर में, वहाँ पर मैंने एक बच्चे को देखा था। वो जब बच्चा पैदा हुआ था उसको तब से प्रॉब्लम है, और वो मतलब उसको कुछ नहीं सुनाई देता है, ना तो उसको बोलने आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। वहाँ पर स्पीचिंग थेरेपी है, तो वो वहाँ पर जो डॉक्टर है वो उनको सिखा रहे हैं कि इसको माँ बोलते हैं, इसको पापा बोलते हैं, इसको दीदी बोलते हैं, इसको चेयर बोलते हैं, इसको टेबल बोलते हैं, ये सब चीज़ें उसको सिखा रहे थे। और दूसरी बात, जो बच्चे पैदा होते हैं ना, उसको मशीन लगाने के बाद भी उसको सुनाई नहीं दे रहा है, और मतलब उसको बोलने भी नहीं आ रहा है, फिर भी उसको इम्प्लांट करके उसके ब्रेन में मशीन लगाते। वो मतलब ऐसे मशीन होती है एकदम ब्लैक कलर की, बहुत बड़ी और बहुत महंगी है, लेकिन वो भी उसके लिए भी इतना सोचो कि वो कितना परेशान होता है, उसको भी कितना शर्म आने, ये सब कुछ बहुत तकलीफ है यार। तो इसलिए मैं भी अब इतना अपने आप को इतना कंट्रोल में रहता हूँ कि भाई इतना ज़्यादा कि वो मत कर, ये मत कर, कि जो कर रहा है करने दे, लेकिन ठीक है। और मैंने आज भी ऐसे देखा है बड़ा होने के बाद में कि कुछ दोस्त ऐसे मतलब भी होते हैं कि ये सब प्लीज़ यार ऐसा मत किया करो कि मतलब भी होता है, ये होता है वो होता है, ऐसा मत करो।
जो आपको जो फ्रेंड्स है आपके पास, जो बेस्ट फ्रेंड है, जो आपसे अच्छा बोलता है, अच्छा बात करता है, तो प्लीज़ उसकी रेस्पेक्ट करो। और जो इंसान को ऐसे प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, उसकी रेस्पेक्ट प्लीज़ करना, उसको इग्नोर मत करना है। वो भी बहुत अच्छा है, बहुत आगे पहुँचता, सब कुछ करता है वो, लेकिन उसके हेड में और उसके माइंड में 100 में से मैं बता रहा हूँ 100% पूरा परफेक्ट नहीं है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ सो गाइस, सब वीडियोस ख़त्म करते हैं। एंड आई एम सॉरी गाइस, जिसको नहीं पता था तो मैंने भी आज बता दिया, और जिसको पता है तो भी प्लीज़ आज एक बार और देख लो वीडियो को। और अगर आप लोग को अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइस, जो पिछली वीडियो डाली थी मैंने भी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है ऐसे वैसे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, जो आप लोग ने मेरे को ऐसे समझाया प्यार से। भाई कुछ नहीं ऐसे वैसे मैं ऐसे नहीं बोल सकता, तो प्लीज़ थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और बस रेस्पेक्ट में रहना। थैंक यू, लव यू ऑल, योर फ्रेंड, योर ब्रदर करण देव।